अब आ जाते हैं आपकी चेयरमैनशिप की तरफ। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि 120 दिन आपको दिए गए थे मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से। ऑलमोस्ट तकरीबन वो अपने अख्तामी और मेरा ख्याल है कि शायद काउंटडाउन शुरू हो गया। अब वो आपके फुल फ्लैश बोर्ड कब रन करने के लिए जा रहे हैं आप? आपके गवर्निंग बोर्ड की क्या सिचुएशन है? डिपार्टमेंट क्रिकेट को आप लेकर आ रहे थे, रीजन के क्या मामलात हैं? कब तक आप जो है वो फुल टाइम चेयरमैन की हैसियत से टेक ओवर करने लगे? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 4 रीजन्स इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स ने आना है और 4 नॉमिनेशंस आने हैं डिपार्टमेंट से। कोई 7-8 डिपार्टमेंट तैयार हो गए हैं, उनमें से 5 ने ऑलरेडी हमें ओके कर दिया है कि हम में से हम भेज रहे हैं अपने नॉमिनीज़। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की रिप्रेजेंटेशन बीओजी में तैयार है। रीजन्स में से भी 7 रीजन्स के इलेक्शंस हो गए हैं और हमने ऑलरेडी फैसला कर लिया है मैनेजमेंट कमेटी ने कि उनमें से 4 लेने हैं हमने। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैयार है। अब रह गया इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन। अभी तक इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ कि अभी भी 20 दिन पड़े हैं मैनेजमेंट कमेटी के, 18-20 दिन पड़े हैं। तो इस सूरत में अब इंतज़ार ये है 2 चीज़ों की कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 नॉमिनीज़ देने हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब 2 नॉमिनीज़ हो जाएं और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो एक जज आर्बिट्रेटर देना होता है। वो होता ही है कि अगर जब इलेक्शन होती है तो उसमें अगर कोई चैलेंज आ जाए फ्रॉम विद इन द बोर्ड कि इलेक्शन ठीक नहीं हुई तो उसकी एक अपील होती है। वो अपील के लिए फिर 7 दिन चाहिए होते हैं, उसके लिए फिर एक और जज अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें अब प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करनी है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 7-8 दिन के अंदर अंदर ये सब मामला तय हो जाएगा और अगले 10-15 दिन में मैक्सिमम बोर्ड के इलेक्शन हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अंदर से आप खुश हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने जब आप लंदन में उनसे मिले थे कहा गया कि जी बस हो गया, सेठी साहब अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब मौजूद रहे, पिचेस का जो मामला रहा, उसके अलावा क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस के जो मामलात रहे, फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम सीरीज़ हार गए, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ हार गए, वर्ल्ड कप में हम फाइनल में हार गए। तो आपको लगता है कि जो हुआ ठीक ही हुआ, थोड़ा देर से आ गया? देखिए, बेहतर तरीके से हो सकता था। आपको याद होगा कि जब एक नई हुकूमत यहाँ आई थी, इमरान खान साहब जिस दिन इलेक्ट हुए, मैं रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि मुझे एहसास था इस बात का कि पीसीबी किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। हर दूसरे दिन तो हम पहुँचे होते हैं गवर्नमेंट से कि जी ये सिक्योरिटी का ये मसला है, वीज़े का ये मसला है, ग्राउंड्स का ये मसला है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये मसला है। तो मुझे इस बात का एहसास था क्योंकि मैं मीडिया में था तो मीडिया में इमरान खान साहब के ज़हन में ये था कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मीडिया में हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है मगर उनका ये जहन था और मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मैं टिका रहा तो उन्होंने मुझे टिकने नहीं देना। आपने देखा पहले भी हुआ ना, आना जाना रहा, तो मैंने कहा वो ठीक चीज़ थी। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैंने खान साहब को पैगाम दिया कि अब आप जो चाहें कर लें। उन्होंने फ़ैसला किया कि मानी साहब को लाना है तो वो ले आए। फिर उन्होंने एक और फ़ैसला किया कि जी सारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर भी चेंज कर देना है, वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। साल लगाया और कुछ भी नहीं, यहाँ सारा कुछ लिम्बो में रहा। फिर जाके वो नई कॉन्स्टिट्यूशन ला के 2019 में वो भी चेंज कर दिया। फिर उसको 1 साल और लगा, वो चल ही नहीं रही थी इनसे। फिर इन्होंने खुद ही करने शुरू कर दिया सारा कुछ जो कि प्राइवेट सेक्टर ने करना था। तो मतलब है कि वो सिस्टम भी नहीं चला और मानी साहब भी नहीं चल सके। फिर रमीज़ राजा साहब को वो ले आए, अपने बंदे को। रमीज़ राजा की विकेट आपने गिरा दी? मैंने नहीं गिराई मैंने नहीं गिराई। स्टम्प किया आपने, बोल्ड किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं चुप करके बैठा रहा। मेरी ये उम्मीद थी कि अगर मियाँ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर मुझे चाहते हैं कि मैं वापस जाके वो काम जो मैं छोड़ आया था अधूरा उसको कंप्लीट करूं, तो बड़ा सिंपल थी चीज़। अच्छा, पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि मियाँ साहब ने मुझे बुलाया ऐवान वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा सेठी साहब टेक ओवर कर। वो तो इस बार आपकी ख्वाहिश थी या मियाँ साहब की ख्वाहिश? नहीं, देखिए इस वक्त ख्वाहिश तो जाहिर है कहीं से आती है। अब बात यह है कि मेरा ये ख्याल था कि राजा साहब रिज़ाइन कर देंगे क्योंकि आई थॉट कि अब दैट्स द ऑनरेबल थिंग टू डू और सही चीज़ भी है कि उसके बगैर चल नहीं सकता। तो जब उन्होंने नहीं रिज़ाइन किया तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक ये था कि मैं गवर्नमेंट को कहता चले जी फिर जैसे छुट्टी कराई जाती है छुट्टी कराएं और मुझे इंस्टॉल कर दें, क्योंकि वो तो आईनी तौर पे बिल्कुल अलाउड है। ठीक। दूसरी ये था कि राजा साहब थोड़ा और झूले ले लें, देख लें क्या करते हैं, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था जो कि
पहुंचाया गया हुकूमत तक कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, फ़लानी टीम अगले दिन 10 दिन में आ रही है, वो डिसरप्ट हो जाएगी अगर मैं चला गया, वगैरह वगैरह। तो हर महीने वो कोई ना कोई बात चल पड़ती थी। तो मैं चुप करके बैठ गया, मैंने कहा चलो क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो फिर वही हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई कि यही फ़ैसला हुआ कि अच्छा जी अब टाइम टू गो। तो अगर वो ख़ुद चले जाते तो बेहतर था, वो ख़ुद नहीं गए तो फिर फ़ारग कर दिया गया। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ जब वक्त आता है तो खुद जाना चाहिए।